साथियों, हाल ही में पिछले कुछ दिनों में यानी कि जनवरी 2026 में आयोजित गोरखपुर महोत्सव पूरी तरीके से पूरी यूपी के लिए यहाँ की तक कि अन्य राज्यों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन गया। जी हाँ, आकर्षण का केंद्र इसलिए बन गया क्योंकि गोरखपुर महोत्सव में तत्कालीन सांसद रवि किशन और पावर स्टार पवन सिंह के साथ जो अपने रैप का और अपने सॉन्ग यानी कि धुआंधार डीजे वाले बाबू वाले गाना का एक तरीके से पूरे बादशाह जो अपनी बादशाहत कायम करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे के ऊपर और अपनी इंडस्ट्री को लेकर के अन्य एक्टरों के साथ हमेशा उलझते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि गोरखपुर महोत्सव में ठीक ऐसा ही देखा गया। जी हाँ, जैसे ही पावर स्टार पवन सिंह मंच पर चढ़ते हैं, उधर पीछे से हर हर महादेव का नारा लगाते हुए रवि किशन जो संसद में महंगाई की बात नहीं करते हैं, समोसे की बात करते हैं कि समोसे का दाम इतना बढ़ गया। हालांकि इनके इस बयान से आप लोग पहले से वाजिब हैं। खुद की इनकी ब्रांडेड घड़ी ना जाने किस किस विदेशों से आकर के पहनेंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे, स्वदेशी अपनाओ और स्वदेश का पैसा देश में ही रखो, लेकिन अपने ऊपर बात नहीं करते। हालांकि इस बात के लिए योगी ने इन्हें तंज भी कसा था। हालांकि अब फिर से बात करते हैं गोरखपुर महोत्सव में होने वाले आयोजित इस कार्यक्रम पर। जब रवि किशन ने आड़े हाथ लिया केसारी लाल यादव को, जी हाँ, केसारी लाल यादव को आड़े हाथ इसलिए लिया क्योंकि जब पवन सिंह ने कहा कि भैया, रवि किशन का पैर छूते हुए, भैया हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं कि पहले जब हम सामने रहेंगे तो पैर छुएंगे, ऐसे हाथ जोड़ेंगे, परंतु जैसे हम ये पीछ करके पीछे मुड़ जाते हैं तो हमारे छुरा घूमते हैं। इसी को सपोर्ट करते हुए और इसी बात का साइड लेते हुए सांसद रवि किशन ने भी यहीं तक कह दिया कि पहले जब नया नया आया था, हालांकि इसके तंज में पूरी दुनिया जानती है और सारे केसारी के फैंस भी जानते हैं कि ये जो बात उन्होंने कही केसारी लाल यादव के लिए कही कि जब नया नया आया था तो पैर छूता था ऐसे बोर्ड तक, फिर धीरे धीरे घुटनों तक आया गया और अब ना जाने जाने कहां तक आ गया। यानी कि जब आया था उसने कहा कि इंडस्ट्री आप लोगों ने शुरू की और भोजपुरी इंडस्ट्री शुरू करने के माध्यम से आज मुंबई में मुझे मंच मिला और केसारी लाल यादव की खुद का जो उनका करियर है उसका क्रेडिट ये दोनों अपने आप को दे रहे हैं। हालांकि बिहार चुनाव से दोनों की अनबन हुई और एक दूसरे पर हमेशा तंज कसते नजर आते हैं। हालांकि वो तंज आज भी देखने को मिला, यानी कि राजनीति का एक गंदा खेल किस तरीके से खेल करके खिलाड़ी या फिर एक्टर आपस में एक दूसरे के शिकार हो रहे हैं और सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे को कभी कोसने का मौका नहीं छोड़ते। जनता क्या कहना चाहती है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। क्या इस तरीके से केसारी लाल यादव को वहां पर जो उन्होंने बेइज्जत किया और लगातार केसारी का भी इनके ऊपर कई सारे बयान आए, आखिर हमेशा चला भी रहेगा या कैसे कभी मामला सुलटेगा और आपस में बनेगी, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन अभी तो मामला ऐसे गरमाया हुआ है। हाल ही में आपको बता देना चाहता हूं, खिचड़ी भोज के कार्यक्रम में दही चूड़ा का भोज लालू यादव परिवार ने किया था अच्छे तरीके से, जिनमें उनके रूठे हुए तेज प्रताप यादव भैया यानी कि तेजू भैया के नाम से जो पूरी विधानसभा चुनाव में एक दूसरे से अलग थे, अपनी अलग पार्टी बना करके अलग तरीके से कैंडिडेट भी लड़ा दिया और जीत अपना भी नहीं पाए। हालांकि उनकी कई सारी कोई भी सीट नहीं निकली और तेजस्वी से अलग होकर के उन्होंने अपने खुद विधानसभा चुनाव लड़ा था। परंतु चहड़ी भोज, ये जो चूड़ा भोज का दही चूड़ा का कार्यक्रम है, इसमें पूरे परिवार के साथ वो मिले और आने वाले समय में आपको ये पूरा परिवार एक देखने को मिल रहा है जो इस भोज से संकेत मिले। उन्होंने यहाँ कहा कि हमारे माता पिता हैं लालू जी और राबड़ी देवी जी, वो हमेशा हमें मानते रहेंगे, हम उनका आशीर्वाद भगवान की तरीके से हमेशा लेते रहेंगे। हालांकि इसी का संकेत देते हुए अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लालू परिवार भी एक होगा और जो भी राजनीतिक परिणाम आएंगे वो शायद पूरा परिवार एक साथ मिलकर लड़ेगा। चलिए ठीक है, आपकी राय इस पर क्या है कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिए।